मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूँ। जब आपने खजानों का निज़ाम संभाला और अपने हाथ में 7 साल तक खेती की और अनाजों को बालियों में महफूज रखा, यहाँ तक कि कहत और खुश्क साली का जोर शुरू हो गया, तो पूरी सल्तनत के लोग गले की खरीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए और उनके गले की फरोख्त शुरू हो गई। उस सिलसिले में आपके भाई कुनआन से मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को देखते ही पहली नज़र फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारा एक भाई ये भी है, आइंदा उसको साथ लेकर आना। अगर तुम लोग उनको साथ न लाए तो तुम्हें गला नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया, हम उसके वालिद को रज़ामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि तुम लोग उनकी नकदियों को उनकी बोरियों में डाल दो। ये लोग जब अपने घर पहुँचे और नकदियों को देखेंगे तो ज़रूर वापस आएंगे। चुनांचे ये लोग अपने वालिद के पास पहुँचे तो कहने लगे, अब्बा जान अब क्या होगा? अजीज़ मिस्र ने ये कह दिया, जब तक तुम लोग बिन्यामीन को साथ लेकर ना आओगे तुम्हें गला नहीं मिलेगा। लिहाजा आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनके हिस्से का भी गला ले लें और आप इत्मीनान रखें कि हम लोग उनकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद जब उन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो हैरान रह गए कि उनकी रकमें और नकदियां उनकी बोरियों में मौजूद थीं। ये देखकर ब्रादर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान इससे बढ़कर अच्छा सलूक क्या चाहिए? देख लीजिए, अजीज़ मिस्र ने हमको पूरा गला भी भेज दिया है और हमारी नकदियों को भी वापस कर दिया है। लिहाजा आप बिला खौफ व खतरे हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक मर्तबा यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामला में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा तुम लोगों पर भरोसा कैसे करूँ? मैं इस तरह बिन्यामीन को हरगिज़ तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग जाओ उठाकर मेरे सामने अहद करो तो अलबत्ता मैं उसको भेज सकता हूँ। ये सुनकर भाइयों ने हल्फ का अहद उठा लिया और आपने उन लोगों के साथ बिन्यामीन को भेज दिया। जब ये लोग अजीज़ मिस्र के दरबार में पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपनी मुसंद में बैठा दिया और चुपके से उनसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक चाल चली, इन तमाम भाइयों को बोरियों अनाज से भर दिया और अपने भाई बिन्यामीन के सामान में प्याला पैमाना शाही रखवा दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा, तुम तो चोर हो। वो सारे भाई मुतवज्जे हो गए और उनसे कहने लगे, तुम क्या गुम कर बैठे हो? वो बोले, हमारा एक शाही प्याला गुम हुआ है, जो उसे ढूंढ कर लाएगा उसे एक ऊंट का बोझ मिलेगा। सारे भाई बोले, अल्लाह की कसम हम तो चोर नहीं हैं। पुकारने वाले ने कहा, अगर तुम पर चोरी साबित हो जाए तो क्या सजा है? वो भाई बोले, जिसके पास से वो प्याला शाही निकले वो बंदा ही उसकी सजा है, इसलिए कि उनकी शरीयत में चोर की यही सजा थी। फिर उन्होंने सामान की तलाश शुरू की। पहले दूसरे भाइयों का सामान खंगाला और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली। बिन्यामीन के सामान से वो प्याला पैमाना शाही निकाल लिया गया। भाई बोले, इसने चोरी की है तो इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है। फिर कहने लगा, ऐ अजीज, बेशक हमारा बाप बूढ़ा और लंबी उम्र वाला है, उसकी जगह हमें पकड़ लो, हम देखते हैं आपको एहसान करने वालों में से। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की पनाह पकड़ें सिवाय उसके कि हमने पाया अपना सामान जिसके पास, बेशक मैं उस वक्त जालिमों से हूँगा। अब बरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए। अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेलकर उसकी हिफाजत करेंगे, और जहाँ बिन्यामीन उनके हाथों से छीन लिए गए, अब घर जाएं तो कैसे जाएं?
और ठहरें तो कैसे ठहरें। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, मेरे भाई सोचो, तुमने अपने वालिद को क्या अहद दिया है। इससे पहले भी तुम अब को ही याद करते रहेंगे यहाँ तक कि लबे गोर हो जाएं या जान से गुजर जाएं। अपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया, मैं अपने गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ और मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम लोगों को मालूम नहीं। फिर फरमाया, मेरे बेटो तुम लोग जाओ, यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन को तलाश करो। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना काफरों का काम है। चुनांचे बरादरान यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज़ मिस्र से कहा, ए अजीज़ मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच चुकी है। अपने भाइयों की ज़ुबान से घर की दास्तान सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रिक्कत तारी हो गया और आपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों को याद है तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या सलूक किया। ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा, सच सच आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। आपने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और बिन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल व एहसान किया है। ये सुनकर भाइयों ने नहायत शर्मिंदगी और लुजाजत के साथ कहना शुरू किया कि बेशक हम लोग वाकई बड़े खताकार हैं और अल्लाह ताला ने आपको हम पर बड़ी फजीलत बख्शी है। भाइयों की शर्मिंदगी और लुजाजत से मुतासर होकर आपका दिल भर आया। आपने फरमाया, आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूँगा, जाओ मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला तुमको माफ़ फरमाए। अब तुम लोग ये मेरा कुर्ता ले जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। फिर तुम सब घर वालों के साथ लेकर मिस्र चले आओ। बड़ा भाई कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं ही आपका कुर्ता बकरी के खून में रंग कर अपने वालिद के पास ले गया था और उन्हें ये कहकर गमगीन कर दिया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, तो मैंने ही उन्हें गमगीन किया था। पर आज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की खुशखबरी भी मैं ही सुनाऊंगा और उनको खुश करना चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाया करे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप पर करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।